दोस्त, आप सबको दिल की गहराई और खुली बाहों के साथ क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज हम लोग अच्छी तरह से समझकर सीखेंगे और जानेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति नंबर 8.13 है और 10p को घटाना है कोट r में। तो ये क्वेश्चन है, यानी कि 10p निकालना है और कोट r निकालना है। तो कोट r को घटा देना है 10p में। और आकृति 8.13 है जो ये वाला आकृति है। इस आकृति में हम आसानी से समझ सकते हैं PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और QR की लंबाई नहीं दे के रखा है। और PQR एक कोण है जो 90 डिग्री का है। इससे हम समझ सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा यानी PR एक कर्ण होगा। इतना यह इस फिगर से हम समझ सकते हैं। तो इसी को हम अब विस्तार से लिख लेते हैं। दिया हुआ है यानी फिगर में देखे क्या क्या रखा है, जो जो दे के रखा है उसको हम लिख लेंगे। PQR एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला सिंबल त्रिभुज का है, इसलिए हम त्रिभुज पढ़ेंगे। तो कोण Q 90 डिग्री का है, PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है, QR नहीं जानते हैं। तो 10p और कोट R निकलने के लिए तीनों भुजा की लंबाई जानना जरूरी हो जाता है, जिसमें हम दो ही भुजा की लंबाई जानते हैं। PQ PR की लंबाई तो दे के रखा है, पर QR की लंबाई नहीं दे के रखा है। इसीलिए पहले QR की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में तीसरे भुजा की लंबाई निकालने के लिए पाइथागोरस का नियम का इस्तेमाल करते हैं, या पाइथागोरस के नियम के अनुसार हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस का नियम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस का नियम है। तो कर्ण तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, जिसको S से डिनोटेड करते हैं। और लंब दो भुजा में से एक भुजा हो जाएगा और आधार जो तीसरा भुजा बचेगा उसको आधार मान लेंगे। इसी तरह से PR स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर है तो PR स्क्वायर बराबर है तो बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। लंब PQ है और QR आधार है। तो PR की लंबाई 13 है, लेकिन यह स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देते हैं, यानी 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 स्क्वायर मतलब 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 169 है, तो 169 लिखा गया है। और बराबर है तो बराबर 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 144 होता है, तो 144 है। और QR की लंबाई मालूम नहीं है, इसलिए QR को ऐसे ही छोड़ दिए। ये समीकरण एक समीकरण हो जाता है। 169 इधर है और 144 दायां तरफ से बाएं तरफ आ जाता है, जिसके कारण से इसका चिन्ह में बदलाव हो जाता है, यानी प्लस था तो माइनस हो गया और QR इधर ही है तो इसका चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 हो जाता है, यानी 9 में 4 घटा तो 5, 6 में 4 घटा तो 2, 1 में 1 घटा तो 0, तो 25 बराबर QR स्क्वायर। तो हमको निकालना है QR निकालना है, लेकिन ये क्या है QR स्क्वायर। तो यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। तो Q स्क्वायर को हटाने के लिए
इधर भी स्क्वायर होना चाहिए, यानी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। यानी 25 को हम इस तरह से लिखेंगे कि स्क्वायर हो जाए और स्क्वायर कट जाए। तो हम 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे और 5 का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा और क्यू आर की लंबाई 5 होगा, यानी कि क्यू आर की लंबाई 5 हो गया है। तो अब तीनों भुजा निकल गया, यानी पी क्यू, पी आर और क्यू आर तीनों भुजा की लंबाई मालूम चल गया। तो अब हम निकालेंगे 10p। तो ये हम जानते हैं 10p बराबर लंब बटे आधार होता है, ये बेसिक फार्मूला है। तो यह समझना है, यहाँ पे कोण क्या है, p लिए हैं। किसी त्रिभुज में अगर ये क्या होता है, p होता है। p जब लेते हैं तो उसी के आधार पे लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, इसी से डिसाइड होता है, यानी कि कोण से ही डिसाइड होता है। कोण से ही पता चलता है कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। यानी पाइथागोरस में लंब किसी को भुजा को मान लेते थे, आधार किसी भुजा को मान लेते थे, ये पाइथागोरस में। लेकिन 10p में हम p के अनुसार लंब होगा, आधार होगा, और कोट r में r के हिसाब से आधार होगा, लंब होगा। तो ये हम समझ लेते हैं कौन आधार होगा, कौन लंब होगा। जैसे 10p है तो ये वाला कोण हो जाता है, ये वाला कोण मोह है। तो ये वाला जब कोण लेते हैं, कोण p ले लेते हैं तो ये वाला लंब हो जाता है, नहीं कि जो वाला कोण ले रहे हैं उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण है ही, हमेशा ये चेंज नहीं होगा। क्या होगा, ये अनचेंज रहेगा, ये निश्चित फिक्स रहेगा। और जो तीसरा भुजा बन जाएगा वो क्या होगा, आधार होगा, जिसको हम स्मॉल b से दिखाते हैं। ये समझ में आता है कि लंब क्या कौन होगा, कौन सी भुजा होगा, ये डिसाइड कौन करता है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो डिसाइड करता है। जैसे 10p, तो ये वाला p से ही डिसाइड होता, तो ये p हो गया तो लंब हो जाएगा, ये क्यू आर लंब हो जाएगा और पी आर कर्ण हो जाएगा, पी क्यू आधार हो जाएगा। इसी से हम यहाँ देख सकते हैं कि 10p है, क्या है 10p निकालना है, यहाँ पे क्या है 10p, तो 10p निकाल लेते हैं यहीं पे समझने के लिए। 10p तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो इस जब p लिए तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर बटे आधार। आधार क्या है, वो होगा पी क्यू, और पी आर क्या है, कर्ण है, तो यहाँ कर्ण का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यू आर बटे पी क्यू, तो क्यू आर की लंबाई कितना है, क्यू आर 5 है, अब जो निकाले हैं ये क्या है 5 होगा, और पी क्यू लंबाई कितना है 12 है। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ऊपर में सेंटीमीटर, नीचे में भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है 5/12, यानी कि 10p बराबर क्या हो जाएगा 5/12। इसी को यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इसी को लिखा गया है। जैसे 10p लंब बटे आधार, क्यू आर बटे पी क्यू, ये फिगर के अनुसार ये लिखा गया है। और क्यू आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर या सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ मीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कट जाता है ऊपर नीचे। इसी तरह सेम तरीक़ा से कोट आर निकालते हैं, आधार बट्टे लंब, ये क्या होता है कोट आर का फार्मूला होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर की लंबाई को क्या लिखेंगे 5 है, तो क्यू आर की लंबाई 5 है तो 5 लिख दिए। अब पी क्यू की लंबाई 12 है तो 12 लिख दिए। तो क्या निकल गया, 10p भी निकल गया, कोट आर भी निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या निकलना है, 10p माइनस कोट आर निकलना था। तो 10p 5/12 है और कोट आर भी 5/12 है। तो 5/12 5/12 ये कट जाता है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम कटाए नहीं, एलसीएम से अच्छी तरह से समझने के लिए एलसीएम ले लिए। इसके नीचे क्या 12 है, इसके नीचे क्या है 12 है, तो 12 का एलसीएम 12 ही होगा। और इसको 5 - 5 होता है, ये भिन्न का घटा है, तो 5 में 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0।
0/12, 0/12 क्या होता है 0, और यही आंसर हो जाता है। आंसर किस में आया, सेंटीमीटर में या मीटर में, ये सेंटीमीटर या मीटर में या किलोमीटर किसी में नहीं आएगा, ये क्योंकि ये कट जाता है, ये ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरह से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड